हेलो व्यूअर, नमस्कार। एवरेज क्लास 6 जिसमें टाइप जी हम लोग कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड, बताना चाहूँगा कि एवरेज का क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसमें टाइप ए से लेकर टाइप ई तक, टाइप ए से लेकर टाइप एफ तक इसमें हमने करा दिया है। तो यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूती दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का एवरेज का क्लास 6, जिसमें हम लोग कवर करेंगे। इसमें हम लोग टाइप जी के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका गिवन है कि अ क्रिकेटर हैड अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर 64 इनिंग्स इन हिज 65 इनिंग्स ही इज बोल्ड आउट फॉर नो स्कोर ऑन हिज पार्ट। दिस ब्रिंग्स डाउन हिज एवरेज बाई 2 runs. हिज न्यू एवरेज ऑफ रन्स इज। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कहा गया कि एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों में रनों की एक निश्चित औसत थी। अपनी 65 पारी में वह बिना किसी स्कोर के आउट हो गए। इससे उनका औसत 2 रन कम हो गया। उनका औसत रनों का नया औसत आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में इनका जो है, इन्होंने 64 पारियां खेली है। हमने मान लिया कि 64 पारी में इनका एवरेज एक्स रहा होगा। तो टोटल इनके द्वारा रन कितने बनाए गए होंगे? 64 इंटू एक्स, 64x रन बनाए गए होंगे। 65 जो ये इनिंग खेलते हैं, इस इनिंग में हुआ इनके साथ कि ये 0 पे आउट हो गए। तो 0 पे आउट हो गए तो एवरेज, यानी 65 इनिंग में कुछ भी नहीं बनाए, तो एवरेज जो हर एक पारी में इनका एक्स था, अब एक्स से घटकर वो x-2 हो गया। तो टोटल रन कितने हो गए? 65 इंटू एक्स 65x और 65 2 जा 130। तो ऐसे देखिए तो 65 इनिंग में टोटल इतने रन हो गए और 64 इनिंग तक 64x रन था। इसमें 0 बनाए तो इसका मतलब 64x के बराबर ही ये भी होगा। तो ये 64x लिख देंगे आप। अब देखिए हम करने वाले क्या हैं, हम इसमें करेंगे कि इसको इधर भेजेंगे और इनको इधर भेजेंगे। तो 65x में से 64x को माइनस करेंगे, क्या अपना होगा? x हो जाएगा और ये 130 इधर आ जाएगा। तो जब हम बात करेंगे x की तो 130 था, यानी पहले वाला जो एवरेज स्कोर था 130 इनका था हर एक मैच में। लेकिन ये 65वीं जो पारी थी उसमें 0 पे आउट हो गए तो 2 रन घट गया, यानी अब एवरेज हो गई 130 में से 2 घटा देंगे तो 128 अब एवरेज रह गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया द एवरेज ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम डिक्रीजेज by 2 months when 2 new players are included in the team, replacing 2 players of age 17 years or 20 years. The average age of the new players is। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है जब 17 और 20 वर्ष की आयु के 2 खिलाड़ियों की जगह 2 नए खिलाड़ी को टीम में शामिल किया जाता है। नए खिलाड़ी की एवरेज एज आपको बतानी है। तो सबसे पहले तो देखिए टोटल कितने प्लेयर थे? 11 प्लेयर थे। स्टार्टिंग में 11 प्लेयर थे और इनका एवरेज हमने मान लिया x ओवर्स थे। एक 17 ईयर का चला जाता है, एक 20 ईयर का चला जाता है। तो टोटल कितने ईयर के गए? 37 ईयर्स के। अच्छा, 37 ईयर्स के चले गए। अब जरा देखिए फिर उनके जगह पे नए आ गए। अच्छा, नए आ गए तो एवरेज एज जो था वो अब x नहीं रहा,
क्वेश्चन में कहा कि एवरेज एज 2 महीने से घट गया, तो यानी अगर ये 37 लेकर अपने साथ आते तो कोई फ़र्क पड़ता? नहीं पड़ता। लेकिन ये 37 नहीं लेकर आए, अपने साथ ये 11 जो प्लेयर हैं उनका 2-2 महीना कम लेकर आए, यानी 22 महीना ये कम लेकर आए। 22 महीना का मतलब क्या होता है? 12 महीना प्लस 10 महीना ये कम लेकर आए। तो 37 साल में से 12 महीना को 1 साल बोलते हैं, तो 1 साल घटाइए 36 साल, 36 साल में से 10 महीना और घटाइए तो 35 वर्ष 2 महीना ये लेकर आ रहे हैं। कितना लेकर आ रहे हैं? 35 वर्ष 2 महीना। अच्छा, 17 से इनको अब देखिए ये कितने हैं? 2 पेयर गए हैं, 2 आ रहे हैं, तो इनको 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 होती है। 1 साल इसमें का बच जाएगा। 1 साल का मतलब 12 महीना, 12 2 कितना होता है? 14 महीना। मैं क्या कह रहा हूँ? 35 साल को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 के पहाड़ा में 34 17 बार में आएगा, 1 साल तो इसमें बच जाएगा। तो वो 2 के से डिवाइड 1 साल नहीं होने वाला है, तो उस 1 साल को इधर भेजूंगा, और 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीना ये, 2 महीना ये, 14 महीना को 2 से डिवाइड करूंगा तो 7 महीना हो जाएगा। यानी 17 साल 7 महीना एवरेज लेकर 2 नए खिलाड़ी आए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। तो जो नए खिलाड़ी आए हैं वो टोटल लेकर आए हैं 35 वर्ष 2 महीना, दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो इनका औसत जो हो जाएगा वो 17 वर्ष 7 महीना हो जाएगी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया द एवरेज एज ऑफ अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज सेम एज इट was 3 years back because 3 of the player whose current average age is 33 years replaced 3 youngsters. The average age of the newcomers is, यानी 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम की औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी, क्योंकि 3 खिलाड़ियों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। उन्हें 3 युवा खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो नए क्रिकेटर की औसत आयु बताइए। देखिए पहले कितने थे? 11 प्लेयर थे, और 11 प्लेयरों का औसत कितना था? मान लेते हैं x औसत था। अब देखिए इनमें से 3 जो खिलाड़ी हैं जिनका करंट एवरेज एज है 33 ईयर्स, ये निकाल दिए गए, यानी 99 के जा रहे हैं। अच्छा, 99 के ही आ जाए तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि एवरेज एज पहले आज से 3 साल पहले जो थी वही एवरेज रही, यानी ये आज से 3 साल पहले अगर x थी तो आज जो है सबका 3-3 साल बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ा नहीं, इतना ही रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 99 लेकर आए होते तो एवरेज 3 से बढ़ जाता, लेकिन ये 99 नहीं लेकर आए। अब ये 99 नहीं लेकर आए तो ठीक है, 99 नहीं लेकर आए, एवरेज 3 से ये घट गया। इतना होना चाहिए x + 3, लेकिन 3 से घट गया। कितने का घटा? 11 का। तो 99 - 11 × 3 33, इनका एज ये इतना एज लेकर आए होंगे। 33 सबका घटा दिए हैं, तो 99 लेकर आते तो इतना एवरेज एज बनता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या कहा कि ये 99 से कम लेकर आए, रिजल्ट हुआ कि 11 पेयर का 33 एज घट गया, पहले के ही जैसा एज बना रहा। यानी ये जो 3 प्लेयर जो आ रहे हैं, जो नए यंगस्टर हैं, वो 66 लेकर आ रहे हैं, और 66 अगर लेकर आ रहे हैं तो ये 66 तीनों में बटेगा, तो ये अपना एवरेज कितना लेकर आ रहे हैं? 22 साल ये एवरेज लेकर आ रहे हैं। फिर से एक बार मैं इसको बताना चाहूँगा फ्रेंड, आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो ध्यान से समझिए। फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ।
हुआ क्या, कहा गया कि पहले 11 प्लेयर थे। कितने प्लेयर थे जी, कहा गया है कि 11 प्लेयर थे, और उनका आज से 3 साल पहले एवरेज एज x था। तो एक बात बताइए, 3 साल बाद सबका अगर XX उम्र था तो अब उनका उम्र कितना होगा, x + 3 होगा। लेकिन हुआ क्या कि 33 साल के 3 प्लेयर थे, वो चले गए, यानी अपने साथ 99 वर्ष लेकर ये चले गए। अच्छा, 99 लेकर आते तो कोई फर्क पड़ता, एवरेज x + 3 बनी रहती। लेकिन जो 3 इनके जगह पे नए जो प्लेयर आए, वो अब एवरेज से इन 11 का 3 एवरेज घटा दिए। तो 11 का 3 घटा दिए तो कितना कम किए, 99 आना चाहिए था, लेकिन सबका 3 घटा दिए, यानी 33 कम लेकर आए, यानी 66 वर्ष लेकर आए, और 3 लोग 66 वर्ष लेकर आए। तो हर एक अपने साथ कितना लेकर आया, 22 लेकर आया, यही पूछा था, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया द एवरेज रन्स ऑफ 32, द एवरेज रन्स ऑफ प्लेयर इज 32 आउट ऑफ 10 इनिंग्स, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी मेड इन द नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज स्कोर बाई 6। एक खिलाड़ी के औसत रन 10 पारियों में 32 हैं। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने चाहिए ताकि उसका औसत रन 6 बढ़ जाए। तो देखिए 10 पारी में उसका एवरेज कितना है जी, एवरेज है जी 32, ठीक है। अच्छा, 11th अगर इनिंग खेल रहा है उसमें भी 32 बनाएगा तो कितना होगा, एवरेज 32 बरकरार रहेगा। लेकिन वो कह रहा है कि 6 रन हर एक पारी का उसको बढ़ाना है, तो 32 बना दिया तो एवरेज बरकरार रहा। लेकिन 11 पारियों का 6 से बढ़ाना है तो 32 रन तो बनाना ही पड़ेगा, प्लस 66 रन और बनाना पड़ेगा, यानी 6 2 8 और 6 3 9 98 रन अगर वो बनाता है तो अब जो है 32 से उसका एवरेज क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी ये जो 66 होगी, ये 66 कितने में बटेगी, 11 में बटेगी, तो सबका 6 से बढ़ जाएगा, तो 32 से 38 हो जाएगा। तो अगले यानी 11th इनिंग में उसे टोटल 98 रन बनाने की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11th इनिंग, इन 12th इनिंग ही स्कोर 120 रन्स and thereby increase his average by 5 runs. His new average is, सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, 12वीं पारी में वह 120 रन बनाता है। इस तरह अपने औसत में 5 रन की वृद्धि करता है, उसका नया औसत बताइए। तो सबसे पहले 11 जो पारी उसने खेली है उसमें कुछ सर्टेन औसत है, हमने मान लिया कि x उसका औसत है। 12th इनिंग जब वो खेलता है तो x से 5 की वृद्धि हो जाती है एवरेज में। तो 11 में कितना था टोटल, अगर हम बात करें तो हर एक मैच में XX बनाया था, तो 11x बनाया था। 12 जो इनिंग खेल रहा है उसके बाद उसका एवरेज x + 5 हो जा रहा है, यानी टोटल उसके रन हो जा रहे हैं कितने, 12x + 12 5 जा 60, इतने टोटल रन हो जा रहे हैं। लेकिन ये यहाँ पे देखें, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 12वीं पारी में 120 रन बनाया है, तो 11x रन जो है 11 पारी तक बनाया था, इसमें 120 रन को जोड़ दें तो टोटल ये 12x 12वीं पारी में 12x + 60, यानी 12 इनिंगों में 12x + 60 बनाया है, और ऐसे 12 इनिंगों में 11 इनिंग में 11x और 12वीं में 120x, ऐसे ये बनाया है। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, ये 12x में से 11x को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगी, और इस 60 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू कितनी 60, यानी 11 इनिंग में एवरेज उसका कितना था 60 था।
12वीं में 5 बढ़ गया, अब कितना एवरेज हो गया 65। तो नया एवरेज बोला था तो 65 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 63 runs and thereby increase his average score by 2. What is his average after 12th inning? क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज अपनी 12 पारियों में 63 रन बनाता है और इस प्रकार उसके स्कोर में 2 की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या रहा होगा? तो देखिए, पहले तो 11th पारी तक उसने खेला होगा, उसका एवरेज मान लीजिए x रहा, तो टोटल कितना उसका 11th पारी में रन रहा होगा? 11 इंटू एक्स 11x। 12वीं पारी 12th इनिंग खेलता है और उसमें उसने रन कितने बनाए? 63 रन। तो 63 रन बनाए और एवरेज 2 से बढ़ गया, यानी एवरेज पहले x था तो अब कितना हो गया? x + 2 हो गया। तो टोटल 12वीं पारी के बाद उसका रन कितना हो जाएगा? 12 इंटू एक्स 12x और 12 2 जा 24, ये हो गई 12वीं पारी के बाद टोटल रन 12x + 24 और 11वीं पारी तक टोटल रन कितना था? 11x। तो 11x में 63 को ऐड कर दें तो वो बराबर हो जाएगा 12x + 24 के। अब देखिए, इनको इधर भेजिए तो x हो जाएगा और इनको इधर भेजिए तो 13 में से 4 गया, कितना होता है? 9। यहाँ 5 में से 2 गया 3, 39। तो बोला जाए कि 11वीं पारी में उसका एवरेज कितना था? 39, 2 को ऐड कर दिया 41। तो 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना है? 41। तो आंसर हो जाएगा 41, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गई? अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा गया, अ क्रिकेटर हैज अ मीन स्कोर ऑफ 60 रन्स इन 10 इनिंग्स। फाइंड आउट हाउ मेनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड इन 11th इनिंग्स टू रेज द मीन स्कोर टू 62। कहा गया कि एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 60 है। ज्ञात कीजिए कि औसत स्कोर को 62 तक बढ़ाने के लिए 11वीं पारी में कितने रन बनाने होंगे? तो 10 पारियों का उसका एवरेज कितना है जी? इन्होंने कहा 60 है, तो टोटल कितना हो गया 10 पारियों में उसका रन? 600 हो गया। कहा गया कि औसत 62 तक ले जाना है, यानी 11 इनिंग में एवरेज उसका 62 होना चाहिए। तो आप जानते हैं 11 2 जा 22, 11 6 जा 66 और 2 68। अगर 62 हो गया एवरेज, अगर 11 पारी खेलने के बाद 62 हो जाएगा तो उसको 10th पारी तक वो 600 रन बनाया था और 11th पारी के बाद उसका टोटल रन हो जाएगा 682, यानी जो 11th जो इनिंग होगी उसमें 82 रन उसको बनाने पड़ेंगे। तो 11 इनिंग में कितने रन बनाने पड़ेंगे? 82 रन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तभी ये 60 से बढ़कर 62 एवरेज रन होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने कहा द मीन ऑफ 20 आइटम्स इज 55 इफ 2 आइटम्स 45 30 आर रिमूव्स द न्यू मीन ऑफ द रिमेनिंग आइटम्स इज। तो यहाँ पे बोला गया 20 आइटम्स था जिसका एवरेज था 55। मीन या एवरेज दोनों सेम होता है, तो टोटल की बात करें तो टोटल हो गया होगा 1100। इनमें से 45 और 30 को हटा दिया गया तो 20 में से 2 आइटम्स हटाए गए तो 18 हो गया। अब 45 और 30 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 45 और 30 को ऐड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो 1100 में से 75 को माइनस करेंगे तो 1025 होता है और इसको 18 से डिवाइड कीजिए, ये एवरेज आ जाएगा। तो 18 आप जानते हैं कि 18 5 जा कितना होता है?
18 5 जा 90, इसमें 12 बच गया, 12 के बगल में 5 आ जाएगा तो 125 हो जाएगी। तो 18 6 जा 125, फिर आगे भी जाएगा तो डेसिमल ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, 56 नहीं होगा क्योंकि डेसिमल में आगे बढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 38 इफ 2 numbers namely 45 and 55 are discarded. The average of the remaining numbers is 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याओं अर्थात 45 और 55 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो पहले तो 50 नंबर हैं और उनका एवरेज की बात करें तो इन्होंने बोला है 38 है। तो टोटल कितने हो गए, तो 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 4 19, 1900 हो गए। इनमें से दो नंबर हटा दिए गए तो कितने हो गए, 48 बच गए। दो नंबर कौन कौन से हटाए गए, 45 और 55। यानी आप कह सकते हैं कि 100, 45 55 100 होता है, तो 100 को 1900 में से माइनस किया गया, 1800 हो गया। अब 1800 को जो है 48 से डिवाइड कीजिए तो बताइए कितना होता है। 2 से डिवाइड करेंगे ये 900, ये 24, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 450 और ये 12 से इसको डिवाइड कीजिए, 12 3 जा कितना होता है 36 और ये 90 हो गई, तो 12 7 जा 84, डेसिमल आ जाएगा। ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, डेसिमल में या तो ये होना है नहीं तो ये होना है। तो 12 5 जा 60 होती है, 37.5 ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई अगर आपका डाउट होता है तो डाउट ज़रूर पूछें। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊँगा, आपके हर एक डाउट का जवाब आपको मैं दूँगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।